आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित समय साथ परमागम विराजमान है। पूर्व रंग पर अपने अधिकार में चर्चा चल रही है। गाथा 11 उसकी अपन टीका देख रहे थे। यहाँ पर ये बात आई थी कि वास्तव में जब व्यवहार परमार्थ को कहने वाला है, व्यवहार निश्चय को बताता है, तो फिर व्यवहार को अंगीकार क्यों नहीं करें, व्यवहार को उपादेय क्यों नहीं माने। तो उसका उत्तर दिया था कि व्यवहार न अभूतार्थ दर्शित शुद्ध न भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सददृष्टि निश्चय हुए है। उन्होंने कहा आचार्य कुंद देव ने कि व्यवहार नय के द्वारा जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो भेद के द्वारा, समझ में आया, पर्याय के द्वारा बताया है और उससे अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। इसलिए जो शुद्धनय का विषय है ऐसा वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो पर्यायों से पार है, नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न है, वो जो शुद्धात्मा है, वो जो दृष्टि का विषय है, जिसके अनुभव से सम्यक दर्शन होता है, वो तो शुद्ध नय के द्वारा प्रतिपादित है। इसलिए व्यवहार ने अभूतार्थ होने के कारण अप्रयोजनभूत है और शुद्ध नय भूतार्थ होने के कारण प्रयोजनभूत है, क्योंकि भूतार्थ से ही जीव सम्यक दृष्टि होता है। ये बात आचार्य कुंद देव ने कही। अब इस ग्रंथ के जो टीकाकार आत्मख्याति जिन्होंने टीका लिखी, ऐसे आचार्य अमृतचंद देव इस गाथा की टीका में तर्क युक्ति और उदाहरण के माध्यम से अपने को समझाते हैं कि व्यवहार न अभूतार्थ क्यों है और निश्चय न भूतार्थ क्यों है। तो कल अपन ने रात्रि में उदाहरण देखा था कि जैसे कोई पानी और मिट्टी का संयोग देखकर पानी को ही गंदा मानता है और वो पानी के स्वभाव को नहीं पहचानता, तो जब वो पानी के स्वभाव को नहीं पहचानता तो वो गंदे पानी को ही पीता है, उसको मलिन अनुभव करता है,
क्योंकि वो पानी के स्वभाव को नहीं पहचानता। वो तो सोचता है कि पानी गंदा हो गया। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो विवेकवान हैं, वे पानी के स्वभाव को पहचानते हैं कि पानी में मिट्टी का संयोग है, पानी के स्वभाव में मिट्टी नहीं है। और अपन अगर इसमें कटक फल डाल लें या कटक फल नहीं भी डालें उदाहरण में, तो अपने आप ही थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है और शुद्ध पानी ऊपर रह जाता है। इसलिए जितनी बड़ी बड़ी नदियाँ, इतने बड़े बड़े कुएँ, इन सब का पानी शुद्ध क्यों होता है? शुद्ध तो सब मिट्टी मिट्टी है वहाँ। तो अभी मिट्टी का स्वभाव पानी के स्वभाव को स्पर्श नहीं करता। कल अपन ने दूध और पानी का भी उदाहरण आपको दिया था कि जैसे दूध और पानी एक क्षेत्र अवगाह में ऐसे मिल जाते हैं कि उनको भिन्न भिन्न नहीं जाना जाता। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके सामने कितने ही दूध में पानी मिलाओ और फिर पानी नहीं दिखता, तो अभी वे जानते हैं कि दूध में पानी मिल नहीं सकता। एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलती ही नहीं और मिली हुई दिखती है। तो जैसे दूध और पानी में ऐसा लगता है कि ये दूध और पानी एक हो गए, और इसका फ़ायदा ही उठाते हैं दूध बेचने वाले। उठाते कि नहीं उठाते? तो पानी मिला के ले आते हैं। तो भी समझदार पुरुष चेक करके जानता है, वो जानता है कि ये दूध बेचने वाला पानी तो मिलाता ही है, और वो भी कहता है कि पानी मिलाता। तो भी आप अंदर से जानते हैं कि इसने भले ही पानी मिला दिया हो, लेकिन दूध में पानी मिल नहीं सकता। और आप उसको गर्म करते हैं तो उसका पानी हट जाता है और दूध रह जाता है। कितना सरल है। अब देखो, जिस समय दूध में पानी मिला हुआ है, उस समय तुम्हारी दृष्टि दूध पे है कि पानी पे है? तो आप उस समय ये क्यों नहीं कहते कि साहब हम दृष्टि दूध पे करें तो करें कैसे? जब वे दोनों मिल गए हैं और भिन्न भिन्न दिख नहीं रहे, और आप कहते दूध पे दृष्टि करो, तो कैसे करें भाई? हमें तो जब इनको अलग अलग कर दोगे तो हम देख लेंगे अलग अलग। मिट्टी और पानी, कीचड़ वाला पानी, गंदा पानी, तो भी अपन जानते हैं कि ये मिट्टी अलग है और पानी अलग है। तो देखो, वहाँ पर मिले हुए में भी भिन्न भिन्न की प्रतीति है। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। मिट्टी का सम्यक दर्शन है ये तुम्हें, पानी का सम्यक दर्शन है, दूध पानी का सम्यक। बस आचार्य कहते हैं उद्गल का सम्यक दर्शन तो जानता है, लेकिन आत्मा का सम्यक दर्शन नहीं जानता। और ऐसे ही आत्मा और कर्मों का और देह का एक क्षेत्र अवगाह संबंध हुआ है। ठीक है। अब अपन को यहीं आत्मा है और यहीं पर देह है। अब अपन को क्या दिखती है? देह। और देखता कौन है? आत्मा। क्योंकि देह का लक्षण देखना नहीं है, देह का लक्षण तो दिखना है, और ज्ञान का लक्षण देखना है, वो आत्मा की पहचान है। तो आचार्य कहते हैं कि जो राग देश कसाय के परिणाम हैं, वे आत्मा के स्वभाव में प्रवेश नहीं करते। लेकिन अज्ञानी जी आत्मा के स्वभाव को नहीं पहचानता, केवल राग देश कसाय को ही मानता जानता है। तो वो ऐसा अनुभव करता है कि मैं रागी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये जो अनुभव करता है, तो अनुभव दो तरह से। यहाँ जो अनुभव है वो है श्रद्धा का अनुभव, क्योंकि सम्यक दर्शन किसकी पर्याय है? श्रद्धा के अनुभव की। तो श्रद्धा का अनुभव 24 घंटे रहता है कि कभी कभी रहता है? साहब ये क्या बात, तुम स्त्री हो, तुम्हें ये कितने समय में अनुभव करना पड़ता है? रोज। अच्छा, हर समय रहता है? तो हर समय उपयोग में रहता है कि श्रद्धान में रहता है ना? इसका मतलब उपयोग के बिना भी श्रद्धा अपना काम करती रहती है। ये लॉजिक समझ में आया?
ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी घर गृहस्थी में, व्यापार धंधे में, विषय कषाय में और संसारिक कार्यों में उसका उपयोग लगता है, लेकिन उसकी श्रद्धा में इन रूप में कभी नहीं होता। मैं तो सदाकाल आत्मा ही हूँ, मेरा स्वभाव तो जानना देखना है, ऐसी श्रद्धा उसकी हो गई, ऐसी प्रतीति उसकी हो गई, बस वो सम्यक दृष्टि हो गया। समझ में आया? अब अपन क्यों नहीं होते? अपन इसलिए नहीं होते हैं कि अपन ये श्रद्धान करने के पहले ये पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ते। ये अपन बार बार प्रवचनों में ही, कहीं और नहीं, मंदिर के बाहर नहीं, मंदिर के अंदर ही इतनी तरह की अपेक्षाओं से कथन होते हैं कि हम वो श्रद्धा उत्पन्न करने के पहले ही घूम घाम जाते हैं। है ना? अब देखो विधान हो रहा है, विधान में कितनी अपेक्षा आती है, व्यवहार से ऐसा मोक्ष मार्ग है, निश्चय से ऐसा है ना? और अगर ज्ञान अकेला करोगे तो कोई शुष्क ज्ञान में रह गए हो, कोई क्रिया में रह गया। अब तुम फिर गड़बड़ कर तुम सोचते यार बात तो सही है, अब तुम क्या है सबको संभालने की सोचते हो कि क्रिया भी ना छूट जाए, क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि ज्ञान अकेले से कुछ नहीं होता, क्रिया भी होना चाहिए और ज्ञान भी ना छूट जाए। भैया स्वाध्याय में भी बैठना चाहिए। फिर अपन क्या करते हैं कि वो जो एक त्रिकाली ध्रुव की ओर दृष्टि करनी थी, वहाँ जाने के पहले ही अपन अनेक प्रकार की दृष्टियों में उलझ जाते हैं। तो साहब ऐसा क्यों है? देखो भाई, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, वस्तु के स्वरूप की व्यवस्था ही ऐसी है और कोई उपाय नहीं है सीधा आत्मा दिखाने का या सीधा आत्मा का अनुभव कराने का। अब जो दया दान पूजा पाठ भक्ति व्रत उपवास ये क्या है, क्या चीज़ है ये सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि जीव अपने स्वरूप में नहीं रह पाता और उसको कहीं ना कहीं अवलंबन चाहिए पड़ता है। समझ में आया? कभी तुम लोगों ने विचार किया जीव के अंदर एक सबसे बड़ी बीमारी है, मुझे लगता नहीं उससे बड़ी बीमारी दुनिया में कोई है, वो है शशांक जी बोरियत। कितनी बड़ी बीमारी है। एक आदमी के पास सब कुछ है, घर पे नौकर हैं, चाकर हैं, सब व्यवस्था A to Z है, लेकिन बोर हो रहा है। क्या कमी उसको बताओ? नौकर कह रहे बाबूजी क्या बना दें? बना दे भाई जो बनाना है। घर एकदम बहुत बढ़िया है, सब व्यवस्था A to Z है, तो भी रतलाम से उदयपुर भागता है माला पहनने के लिए, इंदौर भागता है, जयपुर भागता है। इससे पूछो क्यों तुम्हें क्या कमी है, तुम काहे को जा रहे रतलाम, काहे को जा रहे जयपुर? तो कहते हैं बोर हो रहे हैं यार। तो ये बोरिंग होने की कितनी बीमारी है। हम इस बोरियत से बचने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। देखो आदि मंदिर में बैठा होगा ना, उससे कहो शांत बैठे रहो कुछ मत करना, तो वो नहीं बैठ सकता। बैठा के दिखाओ तुम। अभी मैं तुम लोगों से कह दूँ कि मैं प्रवचन नहीं कर रहा आधा घंटा, मैं भी शांति से बैठा हूँ, तुम भी शांति से बैठे हो, तो पता तुम मनी में सोचो पता नहीं कैसा पंडित है। हम क्या शांति से बैठे? शांति से तो हम घर में ही बैठ लेंगे। अगर शांति से बैठ के दिखाओ, घर में दिखाओ। अरे भाई साहब शांति से बैठते नहीं, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। कुछ ना कुछ करना है। अब पैसे करेंगे तो लोग पाप ही करेंगे, लेकिन कोई काम धर्म के नाम पे करेंगे, धर्म के लिए करेंगे तो लोग धर्मात्मा कहेंगे। तो ये क्या है असलियत में? अंदर में तो ये बोरिंग, ये डिप्रेशन, ये एकांत से खाया जाता है। तो भीड़ में जाके क्या होता है, इसको बड़ी शांति का वेदन होता है, क्योंकि वहाँ इसकी बोरियत मिट जाती है। इधर उधर देखने को मिल जाता है, रंग बिरंगी साड़ियाँ पहन के आते हैं, ढोल मजीरा बजते हैं,
भजन गाए जाते हैं तो मन लग जाता है ना। 2 घंटे केवल राग का पोषण होता है, ये कोई धर्म भरम नहीं है, लेकिन इस राग के पोषण में इसको आनंद आता है। और सुनता क्या रहता है कि इसमें धर्म नहीं, लेकिन ये छोड़ना नहीं। राग राग है, ये आग है, लेकिन भैया कुछ नहीं, अंदर में बेहोश पड़े हैं। भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हारी अपनी बुराई नहीं कर रहे, अपन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ अपने को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपन अपने आप को पहचानो कि अपन कर क्या रहे हैं। आया समझ में कि नहीं? तो आचार्य कहते हैं कि असली धर्म तो भेद ज्ञान करना था। क्या करना था? भेद ज्ञान। तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि जब भाई साहब असली भेद ही ज्ञान करना था तो जे बाहर में जो दुनिया भर की चीज़ें क्यों आ गई? जे पूजा पाठ क्रिया तीर्थ वंदना ये वो ये नहीं होते और सीधा आत्मा की बात होती तो हम सीधा उसमें लगते, लेकिन तुम इतने सीधे हो कहाँ? नहीं समझ में आया? आज वस्तु स्वरूप में एक ये भी दिक्कत है कि अपन रहते हैं समाज में, और समाज में क्या होता है, एक दूसरे के जैसे बनने की होड़ चलती है, सबके सामने अच्छा दिखने की कोशिश रहती है। अब अंदर में यही सब पूरा करते करते जो अनेक भावों के बीच में मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये जो अनुभव करना था, जो असली धर्म था, वो बार बार रह जाता है। आया समझ में कि नहीं? और फिर वो व्यवहार से उपदेश आते हैं बीच बीच में, और व्यवहार के उपदेश, अच्छा एक बात बताओ, जब व्यवहार से उपदेश होता है तुम्हें सत्य लगता है कि उपचार का कथन ये लगता है? बताओ, सच बताना, हृदय पे हाथ, झूठ मत बोलना। जब ये बोला जाता है ए भाई साहब क्रिया मत छोड़ देना, अकेले ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है, तब तुम्हें लगता है ये व्यवहार का कथन है? लगता है? क्या लगता है उस समय? सही कह रहे पंडित जी, अपना पड़ोसी है ना, वो ऐसे ही है, क्रिया नहीं करता, तो तुरंत ही कोई क्रिया कर सकता है। ये अंदर मिथ्यात्व का जहर चढ़ा के नहीं चढ़ा। क्रिया मत छोड़ देना, ये व्यवहार नहीं का कथन है, ये निश्चय का। कितनों को लगता है ये व्यवहार का कथन है जब ये कथन चलता है? बोलो, बताओ बताओ। व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, असत्यार्थ है कह रहे ना, तो जब व्यवहार नहीं से कथन चलता है कितनों को लगता है? उस समय तो ऐसा लगता है कि व्यवहाराभासी होने ही में फायदा है। भैया समय सार पढ़कर पूजा पाठ भक्ति मत छोड़ देना भाई, जिनागम की अपेक्षा समझना। उस समय तुम्हें लगता है ये व्यवहार नहीं का कथन है। ये मैं क्या समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई साहब, हम अनादि काल से जो मिथ्या दृष्टि है उसका कारण बाहर में नहीं है, यही है वो कारण। देखो हम लोग में कितने चतुर हैं। हम आपके घर गए, क्या नाम आपका है? मुकेश जी। हम आपके घर गए और आपने कहा आओ पंडित साहब आओ, और हमने कहा अरे आपका घर तो बहुत बढ़िया। अरे पंडित जी कैसी बात करते हो, हमारा कहाँ है, आपका ही है। तो मुझे रंज मात्र भी इन वचनों पे श्रद्धा होती है, और मैं मना करता हूँ कि नहीं मेरा नहीं, मैं बोलता भी कुछ नहीं, और आप बोलते हो मैं हाँ सही सही बात कह रहे हो, नहीं है तो भी 1 मिनट के लिए भी मुझे अंदर में 100% निर्णय है कि जो व्यवहार नहीं का कथन है और परम झूठा है। समझ में आया? ऐसे ही जब तुम्हें क्रिया कांड का उपदेश दिया जाए तो अंदर में 100% निर्णय रहना चाहिए कि मैं जड़ की क्रिया कर ही नहीं सकता।
ये तो व्यवहार है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अपन क्या करते हैं, व्यवहार से विमोहित हो जाते हैं। देखो छावड़ा जी ने ये बात लिखी, जैसे आचार्य ने भी लिखी, इस जीव को अनादि काल से व्यवहार का पक्ष है, व्यवहार का परिचय है, पर्याय की दृष्टि है, पर्याय का परिचय है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अंदर में बैठी हुई है। पकड़ में आया? इसलिए जब इसे निश्चय की 10 घंटे व्याख्या करो, कितने घंटा? 10 घंटे, और 5 मिनट व्यवहार से बोल दो, तो वो 10 घंटे को 5 मिनट वाला साफ कर देता है। इतनी ताकत है व्यवहार में। ये व्यवहार को तुम हल्का मत समझना, ये व्यवहार ही असली संसार का कारण है। आचार्यों ने इतना सावधान किया हमें कि भाई व्यवहारी मत हो जाना। व्यवहार नए से कथन तो आएंगे, समझने समझाने के लिए भेद प्रभेद तो होंगे। और अभी अश्विन जी ले रहे थे ना, बता रहे थे आप लोगों को कि भाई साहब इस थाली का माल उस थाली में, ये तो व्यवहार है ही नहीं। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, समझ में आया? ये द्रव्य गुण पर्याय, ये समझाना व्यवहार है। समझ में आया? और अपन तो यही समझा के निश्चय वाले हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? और वे जो अपन को निश्चय वाले कहते हैं, वे कौन से वाले ये पता ही नहीं। क्योंकि असली व्यवहाराभासी तो मोक्ष हुई है। क्योंकि टोडामल जी ने जो व्यवहाराभासी का वर्णन किया, वे सारे लक्षण तो अपने पे घटित होते हैं। वे जो अपने आप को व्यवहारी कहते हैं, वे तो अभी बेचारे व्यवहार में प्रवेश भी नहीं करे। भाई जो गृहीत मिथ्या दृष्टि हो, कुगुरु कुदेव को शास्त्र को मानता हो, तंत्र मंत्र की विद्या करता हो, लाल पीला कपड़ा बांटता हो, समझ में आया? और तिजारा में जाओ तो पैसा बढ़ जाएगा, भक्तांबर पढ़ो तो निरोगी हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो भी व्यवहार में आया कहाँ? ये तो जनागम का व्यवहार नहीं है, ये तो गृहीत मिथ्यात्व है। और गृहीत मिथ्यात्व तो महापाप है। पर ये जो व्यवहार है जनागम का, ये तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति, स्वाध्याय, पूजा पाठ, वो सदाचार, वो सब पालन करना, वो जनागम का स्थूल व्यवहार है। स्थूल उपचार वाला, असद्भुत वाला। और जो असली व्यवहार है वो कौन सा है? तत्व 7 होते हैं। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इसका नाम व्यवहार है। ये बात यहाँ चल रही है। अब खोलो बोलो खतरनाक। वे जो अपने आप को बेचारे व्यवहारी कहते हैं, उनको तो व्यवहार की खबर नहीं। और जो अपने आप को निश्चय वाला कहते हैं, इन्हें निश्चय की खबर नहीं। बड़ा खतरनाक है। देखो भाई, मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन इतना सरल है नहीं जितना हम समझ रहे हैं। और सरल इतना है कि चारों गतियों में होता है। कई लोग कहते हैं पूंछ वाले को तो हो गया और मूंछ वाला रह गया। अश्विन जी, ये मूंछ वाला क्यों रह गया संदीप? पूंछ वाले ने क्यों ले लिया? बताओ, किसी में बताने की बात हो तो बताओ। क्योंकि उसको इतने सारे पंडित नहीं थे समझाने वाले। ये मूंछ वाले को बहुत पंडित मिल गए। ज़्यादा ज्ञानी मिल जाए ये भी खतरा ही है। इसलिए उन्होंने ये नहीं लिखा कि अनेक गुरुओं की तलाश करो। उन्होंने क्या लिखा? एक ज्ञानी गुरु मिल जाए
बस उसके ही चरण पकड़ के बैठ जाओ और कहीं मत जाओ। लेकिन अपन तो वैरायटी वाले हैं। कौन से वाले हैं? साड़ी लेने बहनें जाती हैं तो जो साड़ी बेचने वाला है, मुझे उसको देख के इतनी करुणा आती है। मैं जब अपनी पत्नी को कभी कभी साड़ी दिलाने जाता हूँ तो मुझे अपनी पत्नी पे नहीं, उस दुकानदार पे करुणा आती है कि कितना धैर्य है, कितना समता भाव है। अगर इतना समता भाव मोक्ष मार्ग में रख लेता तो सम्यक दृष्टि हो जाता। वो महिला क्या कहती है? साड़ी दिखाओ। बहन ये देखो, हटाओ। दूसरी देखो, हटाओ। अब मेरी पत्नी मुझसे पूछेगी, ये ले लो, हाँ ले लो, अच्छी लग रही। तुम कुछ जानते ही नहीं। पत्नी नाम का तत्व बड़ा गजब का है, नहीं है? पति को बेचारा बहुत बिजी है व्यापार में, तो भी फोन करेगी, क्या बना दूं भोजन में? तो पहले बोलेगा भैया तुझे जो बनाना हो बना ले। नहीं नहीं नहीं, आप बताओगे वही बनाओ। तो एक काम कर, राजमा चावल बना ले। राजमा नहीं, राजमा तो मुझे गैस बनाता है, राजमा नहीं बनाऊँ। तो एक काम कर, तू दाल रोटी, दाल अरहर की, वो तो कल ही बनी थी। तो भैया हमें तो ज़्यादा याद नहीं है, बताते बताते तो जो बता रहे वो बनाना नहीं, समझ में? और बनाएगा अपने ही मन की, लेकिन तुम्हें ऐसा भ्रम पैदा कराएगी कि मैंने तुमसे पूछ के बनाया था। है पतियों को ऐसा अनुभव है रतलाम वाले? आया समझ में कि नहीं? तो वो पुरुष है, वो कहता है ले ले साड़ी ना, ये तुम नहीं जानते। वो पूछती भी जाएगी, ये ले लो, हाँ ले ले, अच्छी लग रही। नहीं नहीं नहीं, और निकालती जाएगी, वैरायटी पे वैरायटी, वैरायटी वैरायटी। और मज़ेदार बात है, को 50 साड़ी निकाल के कह दे कि पसंद नहीं है, उठ जाए। सोचो वो दुकानदार फिर भी कहता कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, दिखाने के पैसे थोड़ी लगते हैं। अब वो मन में तो क्या बोलता होगा वो जाने है। तो अपने को वैरायटी की आदत पड़ गई है। काय की आदत पड़ गई है? नए नए मंदिर, नई नई पूजाएं। अब एक नया विधान आया, वो विधान जरूर कराना तुम लोग रतलाम वाले। कब कराना है पंडित जी बताओ? किसका लिखा हुआ है? फलां का। बिल्कुल वही कराएंगे। तुमने ऐसा विधान देखा ही नहीं होगा। ये धर्म में भी ऐसी बीमारी लग गई है कि नया नया पंडित, नए नए विधान, नई नई क्रियाएं, नए नए ये सब बातें। इसलिए अपने को सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन किस चीज का नाम है? अनादि अनंत नित्य एक शुद्ध ज्ञायक अखंड वस्तु, उसमें कुछ नयापन नहीं। अनादि अनंत नित्य एक शुद्ध ज्ञायक तत्व, वो मैं हूँ, और उसी को रोज देखना है। उसमें कुछ नया नहीं होता, और उसमें जो तृप्त रहे, उसमें जो संतुष्ट रहे, वो सम्यक दृष्टि होता है। जिसे रोज नया नया चाहिए, नया नया, नई नई क्रियाएं, नई नई पूजाएं। ये वाली पूजा तो बहुत कर ली, तो ये कोई दाल रोटी है कि जो बहुत कर ली? अरे पूजा पाठ तो ये तो मात्र सारे हैं, इनमें देखना तो अपना ध्रुव है, अपना ज्ञाय भाव है। ये सामग्री तो अवलंबन है, ये तो अपना उपयोग नहीं लगता। तो बाहर में ये सब व्यवस्था दे दी कि कुछ ना कुछ करता रहेगा ताकि इधर उधर ना देखे। समझ में आया कि नहीं आया? और कोई दम नहीं है, लेकिन अपन इसी में कितना बड़ा धर्म मान लेते हैं। तो वो मूंछ वाले को क्यों रह गया और पूंछ वाले को क्यों हो गया? क्योंकि इतने सारी कैटेगरी नहीं मैं गया हूँ। उसको एक मुनिराज ने समझाया कि भाई ये जो राग देश कसाए हैं, ये जो शरीर हैं, ये तू नहीं है। और अंदर में जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला, जो अखंड एक ज्ञायक भाव है, निरंतर ज्ञान स्वभाव को प्राप्त हो रहा है, इसको अंदर में जान और भेद ज्ञान कर। राग देश का स्वभाव मलिन है, आकुलता रूप है, दुख रूप है, क्षणिक है, बदलता हुआ है।
तेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये जो ज्ञान स्वभाव है ये त्रिकाली है, ज्ञायक है, शुद्ध है, शाश्वत है, सदा काल है और इसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा समझाया। और उसने आंख बंद करी और दोनों लक्षण जाने और उस ज्ञायक में अपनापन किया और निज अनुभव की रस को पिया, क्षण भर की अनुभूति हुई और वो सब में दृष्टि हो गया। काय का निश्चय और काय का व्यवहार, करना कि नहीं करना, बोलो। और हमारे साथ क्या हुआ, हमें ऐसा उपदेश मिल ही रहा था और हम अंदर जा ही रहे थे, इतने में कह दिया है ऐसे अंदर नहीं जाते, अनुभव इतना सरल नहीं है, अच्छा पहले पूजा कर लो, चलो लाल धागा बांध लो, कौन सा धागा होता है, रक्षा सूत्र बांध लो, बांधो जल्दी हो, कोई रह नहीं जाना चाहिए वरना बहुत पाप लगेगा, बांधो। इसमें 3 गांठें लगाओ, एक सम्यक दर्शन की, एक सम्यक ज्ञान की, एक सम्यक ज्ञान। गांठों से सम्यसन होता है। स्वस्तिक बनाओ, स्वस्तिक बनाने से मोक्ष होता है। तो सब क्या करें, सब व्यवहार है, ये होने योग्य इसलिए होता है, इसके कर्ता हम नहीं है, ये दृष्टि चाहिए। कल से हम छोड़ देंगे मिथ्या दृष्टि 1 नंबर की, जो छोड़ने की भी हुंकार भरे वो भी मिथ्या दृष्टि, और जो करने की हुंकार भरे वो भी मिथ्या दृष्टि। पर सम्यक दृष्टि कौन है, होने योग्य को जानता है। समझ में आया कि नहीं आया? न उसे इस बात का भ्रम होता है कि मैं करता हूं, इसलिए ये भ्रम भी नहीं होता कि मैं छोड़ता हूं। आया समझ में? अभी इसमें आया था ना विधान में कि निश्चय मोक्ष मार्ग में कि जब त्याग और ग्रहण का भाव निकल जाए तो निश्चय मोक्ष मार्ग। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं समझा रहा हूं जो है, कठिन तो नहीं लग रहा? अच्छी बात है। तो क्या कह रहे हैं कि अपन क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि अपन 1.5 से आने हैं। समझ में? अपन को ज़्यादा बुद्धि मिल गई, ज़्यादा बुद्धि मिल जाए तो ये भी भटकने का कारण बनता है। समझ में? पूर्व जन्म के पाप संदीप पंडित आई माथे पड़ी, गजब हो गया कि क्यों कि ये पंडित बना उसके दिमाग में चढ़ जाए तो वो उससे लुट जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा ज्ञान है ना, तो वो प्रवचन पर आत्मकल्याण की दृष्टि से नहीं सुनता, काय की दृष्टि से सुनता है, क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, कुछ सही बता भी रहा है कि नहीं बता रहा है। तो वो पूरे टाइम नाप तोल में ही बुद्धि पड़ी रहती है। ऐसे क्रिया कांडने वाले की हालत क्या है, दूसरों की क्रिया ही देखता रहता है। जी तो देखो अष्टांग में भी हरी ले लेते हैं और बढ़िया समय सार वाले बने फिरते, काय के पंडित थे। आया समझ में कि नहीं? लोग पता हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, फोर्स भी करेंगे, ले लो ले लो, और ले लेंगे तो कहेंगे देखो ले लिया। ये जगत कैसा है, मुझे तो बहुत हंसी आती जगत का स्वरूप देखकर, कैसे जीव के अंदर कैसा परिणाम चलता रहता है। समझ? ठीक है। तो आचार्य कहते हैं कि भैया ये व्यवहार के उपदेश को व्यवहार का जानो, इसको असत्यार्थ मानो, ये कोई दम नहीं है। तो साहब जब कोई दम नहीं है तो व्यवहार का उपदेश होता क्यों है? अरे भाई ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि जगत में व्यवहार से ही सब चीज़ें चलती हैं, तो व्यवहार से ही उपदेश होते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि हम आपके घर आए और आपने कहा आपका घर है, तो क्यों कहा? रास्ते में अब कोई खड़ा है बीच में, हटना अंकल, हटना आंटी, भाभी जी हटना, बहन हटना, बोलते कि नहीं चाचा हटना, तो भैया वे सब हो गए क्या अपने? अरे भैया कोई अपना नहीं हुआ, लेकिन अब बीच सड़क में खड़ा हुआ है तो क्या बोले?
विदेश वालों ने तो एक शब्द अच्छा लगा मुझे, विदेश वाले एक ही रिश्ता, आंटी अंकल, बात खत्म। चाची भी आंटी है, बुआ भी आंटी है, सब आंटी। वहाँ रिश्ते क्यों नहीं फैलते? क्योंकि वहाँ तो माँ बाप का ही रिश्ता नहीं फैलता, और कौन से रिश्ते फैले? वहाँ काय की बुआ, काय के चाचा, काय के ताई है ना। ये तो हिंदुस्तान में ही जहाँ सबसे ज़्यादा मोह के नाश का उपाय बताया जाता है, सबसे ज़्यादा मोह उसी देश में फैला है। साले का साला भी साला नहीं है हिंदुस्तान की हालत। देखो हिंदुस्तान में जितनी ज़्यादा गाली दी जाती कसाईयों को, मायाचार बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है, और सबसे ज़्यादा मायाचार हिंदुस्तान में मिलेगा। सबसे ज़्यादा झूठा आदमी हिंदुस्तान में मिलेगा। शर्म नहीं आती? हिंदुस्तान के हो, हिंदुस्तान की बुराई करते हो। ये सब तुम्हें बीमारी है, ये सब मोह की महिमा है, मेरा देश महान, ये सब अहंकार का लक्षण है। क्योंकि तुम भारत में पैदा हो गए, इसलिए तुम्हें ये अहंकार रहता है कि भारत को महान कहो। मैं एक बार 15 अगस्त में बुलाया, छोटा था, 100 में से 99 बेईमान और मेरा देश महान। तो भैया वो सरपंच लड़ाई करने आ गया गांव में, बोले शर्म नहीं आती अपने देश के बारे में? मैंने कहा अपना देश ऐसा है, विधायक बिकते हैं, सांसद बिकते हैं, मंत्री बिकते हैं, सब तो बिकते हैं। कौन महान है तुम्हारे देश में? जिसको मौका दे दो वही भ्रष्टाचार करने लगता है। हमारे यहाँ देश में जब तक आदमी साहूकार है, जब तक उसे चोरी करने का मौका नहीं मिलता। आपको पता है यही धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा नहीं दे रहा, सन 98 में इसने आंदोलन किया था पेपर लीक के लिए, जब स्टूडेंट का अध्यक्ष था। देखो, और आज शिक्षक है तो उन्हें स्टूडेंटों की कोई खबर नहीं। ये है ना हमारे जगत का स्वरूप। तो भैया ये जो अपन बहुत, ये इन बातों में कोई दम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम समाज सुधारने जाओगे तो नरक निगोद की यात्रा हो जाएगी। अपने को सुधार लो, अपना आत्मा का अनुभव कर लो, व्यवहार को व्यवहार में बिल्कुल रहने दो। जैसा चलता मंदिर की व्यवस्था जैसी चल रही चलने दो, बढ़िया से बढ़िया हो जाए कर दो, लेकिन अंदर में कर्तव्य तो कभी बदलाओ। होने योग्य थी तो हो गई। क्या अलमेरा जी, जगत में अगर जीव सम्यक दृष्टि हो और वो चक्रवर्ती के पद पे भी हो तो भी चक्रवर्ती पद उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आया? और अगर सम्यक दृष्टि नहीं हो और झोपड़ी भी हो तो भी वो सब कुछ बिगाड़ सकती है। पकड़ में आ रहा कि नहीं? चक्रवर्ती चक्रवर्ती पद में मरे तो कहाँ जाता है? ये झूठ है। कितनी खतरनाक बात नहीं? घबरा जाते हो तुम लोग, ये पंडित कहाँ से पढ़ के जाता है? अरे भाई वो मिथ्या दृष्टि जाता है, वो जो सम्यक दर्शन छोड़ देता है। सम्यक दृष्टि कभी नहीं जाता कुगति में, सम्यक दर्शन को छोड़ के कुगति में जाता है। आया समझ में? सम्यक दृष्टि होए, कोई पद पद में ताकत नहीं है कि उसे नरक भेज दे। ये तो जब आत्मा का तिरस्कार करता है सो वो तो कहीं भी जा सकता है। उसमें चक्रवर्ती क्या, तुम क्या, हम क्या, कोई भी जा सकता है। आया समझ में कि नहीं? अरे राजा सैनिक जिनने 7वें नरक की आयु बांधनी मिथ्या दृष्टि थी जब। अच्छा बताओ अभी कौन से नरक में है राजा सैनिक? बोलो बोलो बताओ, कौन से नरक में है? इसमें भी शंका है क्या? पहले में है ना? लो पहले ही में है। मैं तो तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। राजा सैनिक ने 7वें नरक का बंद कर लिया था। राजा सैनिक कितना पुण्य करते कि पहले नरक में आ जाते पुण्य की दम पे? बताओ भाई साहब।
पुण्य में नरक से पहले में तो छोड़ो, एक समय की आयु कम नहीं करवा सकता पुण्य नरक की। लेकिन सम्यक दर्शन का प्रभाव देखो तुम, आत्मा की अनुभूति की एक झलक देखो तुम। इसने सीधा 7वें नरक के बंद को पहले नरक में कन्वर्ट करवा दिया। ये है सम्यक दर्शन की महिमा। अरे एक बार सम्यक दृष्टि बनो तो तुम जिस पुण्य के लिए तरस रहे हो वो पुण्य तुम्हें 24 घंटे सोते सोते भी बनेगा। सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है। बेचारा मिथ्या दृष्टि मंदिर में सिर पटक पटक के मर जाता है, भगवान की पूजा पाठ कर कर के मरा जाता है, तो भी उसे वैसा पुण्य नहीं बनता जैसा सम्यक दृष्टि को सहज 24 घंटे बनता है। पकड़ में आया तो क्या पॉइंट बोला? धर्म में वैरायटी मत खोजो। समझ में आया? ये तीर्थ तो बहुत कर लिया, ये पंडित जी को तो बहुत सुन लिया। कई होते हैं 6 महीने सुनेंगे, फिर 6 महीने बाद पंडित जी चेंज कर लेंगे। हमने कहा क्यों पंडित जी चेंज क्यों कर ली? उनको बहुत सुन लिया। अब एक नया आया अभी विवेक सागर, उसको सुनते आज का, तो विवेक सागर से भी मन भर जाएगा। ऐसा कोई सागर थोड़ी है जिसको अपन ने छोड़ा है, सबरे सागरों को नाम रखा है, नहीं तो है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये बेचारा पूरे जीवन भर धर्म के नाम पर भी व्यवहार के उपदेश को गले से लगा के रखता है। खूब तुम्हें निश्चय समझाया हमने 4 दिन तक, 8 दिन तक, और कोई पंडित जी आए, क्या पढ़ा रहे थे वे? साहब निश्चय ने समझाया, अरे ज़्यादा मत पढ़ लेना, वो अपनी जगह है, पूजा पाठ भक्ति का भैया भाव। अरे तुम कैसे श्रावक हो, तुम्हें दान देने का भाव नहीं, मंदिर बनाने का भाव नहीं, प्रतिमा विराज, एकदम वो जो निश्चय का पारा था वो एकदम ढीला पड़ता है और जो व्यवहार का पारा चढ़ता है। और मज़ेदार बात है, व्यवहार का उपदेश देने वाले तुम्हें हर कदम पर मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यवहार का उपदेश देना सरल भी होता है और मन भावन भी लगता है। लगता है नहीं व्यवहार का उपदेश? भूतरदास जी के पुराने भजन पढ़ो, हमें तो कब उन्होंने जे घर आए, तो आदमी सो जाए। और वो पढ़ो तो और मेरे सर पे रख दे बाबा, तो नींद खुल जाए। तो ये व्यवहार जो है ये बहुत मोहित करता है जी। इसमें धमाधम होती है, इसमें राग की पूर्ति होती है, और इस राग की पूर्ति में ही तो हमने जन्मों जन्मों से आनंद माना है। आया समझ में कि नहीं? अच्छे गले वाला, अच्छा गाने वाला, अच्छा म्यूजिक के साथ विधान करो तो ज़्यादा मन लगता है, और बिना इसके करो तो मन नहीं लगता। तो हमारी बीमारी काहे की है? धर्म करने की कि मन लगाने की? हमें काहे की बीमारी है? मन लग जाए। और ये मन लगाने की बीमारी जिसे है वो आत्मा का अनुभव कैसे करेगा? क्योंकि आत्मा के अनुभव के लिए तो सबसे पहले मन की सुनना ही बंद करना पड़ता है। ये तो मन कहता है थोड़ा, अगर पंडित जी 10-15 मिनट बिना भजन का चला देना विधान 20 मिनट, तो बता कोई ना कोई उठ के आ जाता है, एक आध भजन ले लो और थोड़ा नृत्य करा दो। इतनी बढ़िया अच्छी धारा में विधान चल रहा था, एक सूत्र बढ़िया बात चल रही थी, लेकिन ये बीच में फिर वही। देखो ये पद्धति में इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारी धारा बन रही होती है वो हम अचानक बीच में से उस धारा को तोड़ के
जो ये कराने लगते, इससे क्या होता है कि वो उसका प्रयोजन जो सिद्ध हो सकता था वो प्रयोजन टूट जाता है। नहीं समझ में आया? देखो बहुत गंभीरता से, सबसे बेस्ट तो ये होता है विधान में कि विधान कैसे कराए कि विधान में शांति से बिल्कुल वीतराग धारा को बढ़ा के बिल्कुल एक सूत्रीय चले और बहुत शांत भक्ति चले, शांत रस, ताकि वो शांति से अंदर में अनुभव की ओर बढ़े। क्योंकि अपन को यहाँ पर और कोई प्रयोजन नहीं है। क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? मंदिर में काय के लिए आए? बोलो जल्दी। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। भाई साहब, भगवान के सामने खड़े हुआ करो तो चाहे 2 मिनट हो, चाहे आधे मिनट हो और चाहे 5 मिनट हो। महाव और अंत चत्तारी मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम, ये करना वो मंगना, ये सब भले ही रह जाए, लेकिन उनकी दृष्टि जहाँ ज्ञायक पे लगी है, क्षण भर के लिए अपनी दृष्टि भी ज्ञायक पे चली जाए। इसका नाम जिन दर्शन है। ये प्रयोजन मत भूलना अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो। पकड़ में आया? तो ये आचार्य अपने को व्यवहार से विमोहित बुद्धि वाले, तो ये व्यवहार आकर्षित करता है। क्या करता है? करता है कि नहीं? और व्यवहार आकर्षित करता है, ये कौन कह रहा है? जय सेनाचार्य कि अनादि काल से इस जीव को व्यवहार का पक्ष है और ये बार बार व्यवहार का उपदेश जनवाणी में आता है, उपदेश देने वाले देते हैं और ये बार बार उसको पकड़ लेता है। पकड़ लेता है कि नहीं? बोलो। पकड़ते हो कि नहीं? हाँ, चलो अब देखो क्या कहते हैं। अभी तो मैं वो समझा रहा था ना पहले, दूध और पानी के स्वभाव वाला उदाहरण। तो जैसे वहाँ दूध और पानी मिले हुए होने पर भी जीव को दूध के स्वभाव की खबर है, मिट्टी और पानी के मिले हुए होने पर भी पानी के स्वभाव की खबर है, तो वो मलिन पानी में भी शुद्ध पानी का अनुभव करता है, पानी वाले दूध में भी शुद्ध दूध का अनुभव करता है। अब ये तो हो गया उदाहरण। अब सिद्धांत गुण ने घटित करके क्या बताया कि कर्म और जीव का संयोग है। यहाँ कर्म माने कौन? कर्म माने राग द्वेष कसाय के परिणाम, भाव कर्म। और स्थूल में लेना हो तो द्रव्य कर्म, और स्थूल में लेना हो तो नौ कर्म। कर्म कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? बराबर, नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो आचार्य कहते जो अज्ञानी है, जो कर्म और आत्मा के स्वभाव को भिन्न भिन्न नहीं जानता, वो बेचारा क्या करता है? अपने को कर्म वाला अनुभव करता है कि नहीं? और अब क्या कहते हैं? अपन कहते हैं कि साहब आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? बताओ शशांक जी, बताओ आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? शुद्ध है, पक्का 100%। आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? शुद्ध है। कहाँ लिखा? अच्छा, तुम्हारे अनुभव में शुद्ध आत्मा शुद्ध अनुभव में आता है क्या शुद्ध आता है? बोलो, अनुभव में शुद्ध आता है क्या शुद्ध? तुम्हारे आत्मा अनुभव में शुद्ध आता है क्या शुद्ध है? दोनों आते हैं। शुद्ध नहीं आता है, ये भाई सही बोलती है। शुद्ध नहीं आता ना, क्या आता है? अशुद्ध। और बोलते क्या हो? शुद्ध। इसलिए काम नहीं होता। पता व्यवहारिक इस बात पे झगड़ा करते हैं। वो कहते हैं जब आत्मा प्रत्यक्ष अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे हो गया? शुद्ध तो उसे करना है। समझ में आया कि नहीं? आत्मा कैसी है वर्तमान में? अच्छा चलो, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही होगी, मैं समझाता हूँ।
आत्मा द्रव्य से कैसा है? शुद्ध। गुणों से कैसा है? और पर्याय में कैसा है? अब ये ठीक हो गया, अब समझ में आ जाएगा। तो भैया पर्याय कैसी है? अशुद्ध। और तुम्हें दिखती क्या है? अरे पर्याय दिखती की तरफ पर्याय, और पर्याय कैसी है? तो बस तुम्हें अनुभूति काहे की होती है? अशुद्ध। और आचार्य क्या कह रहे हैं कि तुम शुद्ध अनुभव करोगे तो शुद्धता प्राप्त होगी, और अशुद्ध अनुभव करोगे तो अशुद्धता प्राप्त होगी। बराबर। अब अपन अनुभव क्या करते हैं? अशुद्ध। और शास्त्रों में पढ़कर बोलते क्या है? कि भ्रम पैदा कर लिया। तुम्हें जबकि क्या बोलना था कि भैया शास्त्रों में तो लिखा है शुद्ध, लेकिन हमारे अनुभव में आता है अशुद्ध। अब ये बीमारी कैसे मिटे ये बताओ। अब ये बीमारी का इलाज इस गाथा की टीका में बता रहे हैं। अब बीमारी समझ में आई? अशुद्धता कहाँ है? पर्याय में। शुद्धता कहाँ है? स्वभाव में, द्रव्य में। ऐसा ही है ना? पर्याय तो सब अशुद्ध है। ये गड़बड़ है। पर्याय भी शुद्ध है। अगर पर्याय सबरी अशुद्ध हो जाए तो फिर वे कभी भी शुद्ध द्रव्य को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभव तो पर्याय का ही होता है, द्रव्य का तो अनुभव होता ही नहीं। और जब पर्याय अशुद्ध है तो फिर मैं शुद्धात्मा का अनुभव कैसे करूंगा? तो पर्याय भी शुद्ध होनी चाहिए। अब पर्याय किस किस को शुद्ध दिख रही बताओ। यहाँ कोई बैठा है जिसको पता हो कि पर्याय भी शुद्ध है? कौन सी पर्याय शुद्ध है तुम्हारी? है? हाँ, जो जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा वाला स्वभाव वाली पर्याय है वो सदा काल शुद्ध है, और वो ही उसका लक्षण है, और वो ही उसकी अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। इसलिए जो अपने ज्ञान स्वभाव की पर्याय है वो शुद्ध है, और उस पर्याय के माध्यम से ही वो राग देश पर्याय से भेद ज्ञान होता है। क्यों? एक पर्याय शुद्ध है और एक पर्याय अशुद्ध है, तो द्रव्य और पर्याय में भेद ज्ञान नहीं हो रहा, पर्याय और पर्याय में भेद ज्ञान चल रहा है। दूध की एक पर्याय शुद्ध है और वो पानी की पर्याय अशुद्ध है। घबराना नहीं। तो आचार्य कहते आत्मा में एक ही समय में ऐसी व्यवस्था है कि उसकी कुछ पर्यायों में मलिनता है और कुछ पर्यायों में शुद्धता है। तो वो जो शुद्धता है वो उसका स्वभाव है, और जो मलिनता है वो उसका विभाव है। अब तुम्हारी नजर मलिनता पे है, लेकिन वो नजर शुद्ध है। नहीं समझ में आया? क्या बोला मैंने? वो नजर शुद्ध है, लेकिन उसकी नजर अशुद्धता पे है। अब वो कहते हैं नजर को नजर पे लिया। एक भजन है, जिसकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। सुना? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तुम्हारे तो बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। क्या इसका समझ में आता है कि नहीं? प्रेम वालों से पूछो उद्धव, समझ में आया? क्या होती है पूजा? क्या होती है पूजा? कि पल पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया? है कि भैया वो कह रहे साहब ये तो नकली पूजा है तुम्हारी, जिसमें तुम सिर झुकाते हो। यहाँ मैं अपने स्वरूप में ऐसा मस्त रहता हूँ कि मुझे सिर झुकाने की फुर्सत ही नहीं मिलती,
क्योंकि ये सर मेरा है ही नहीं। और उसमें क्या है, जिसकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसकी नजर में क्या है, भगवान आत्मा आ गया, फिर वो बाहर में कभी भटकती नहीं है। ये है उसका रस। तो वो नजर कहाँ लगी हुई है, वो राग देश की मलिन पर्याय पे लगी हुई है। तो वो कहते हैं कि नजर वहां से नजर हटा के स्वयं पे नजर ले आए, इसका नाम आत्मा का अनुभव है। ये काम कर सकते हो कि नहीं? कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि आत्मा में स्वपर प्रकाशक शक्ति है और उसको गौण करने की शक्ति है कि नहीं? अपने ज्ञान में किसको ऊर्ध्व करना है और किसको गौण करना है, ये शक्ति है कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? सिकंजी में माँ ने पूछा, ये बताओ नमक कैसा है, तो बता पाओगे? तो जब नमक बताओगे तब चीनी का स्वाद आ रहा था कि नहीं? नींबू का आ रहा था कि नहीं? तो माँ ने नमक पूछा तो तुमने नमक का कैसे बता दिया? देखो गजब गजब की बात है। उतने जबकि वे सब पुद्गल हैं, उन सबके पुद्गल के गुणों में ही 3 गुणों को गौण कर दिया और केवल उसके रस गुण को मुख्य कर लिया। तो नमक की पहचान बता दी कि नमक कम है। फिर माँ ने पूछा, अरे तूने नमक ही अकेला बताया, चीनी कितनी है? रुक जाओ, एक घूंट और पी, एक घूंट पी, चीनी तो सही है। इसका मतलब ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वो जिसे चाहे उसे गौण कर दे और जिसे चाहे उसे मुक्त कर दे। तो अनादिकाल से अपने ज्ञान ने ये पुद्गल को तो मुक्त कर रखा है और स्वयं को गौण कर रखा है। ये राग देश की मलिन पर्यायों को तो अपना मान रखा है और जो स्वयं शुद्ध पर्याय हैं, वो जो ज्ञान स्वभाव है, उसकी तरफ उसकी नजर नहीं है। बस इसके कारण वो अपने को रागी, द्वेषी, मोही, संसारी अनुभव करता है। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। और जब ये जीव वेद ज्ञान के द्वारा जब स्वरूप को पहचान लेता है कि राग देश कसाई की पर्याय ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो जो जानने देखने वाला ज्ञायक भाव है, जो साक्षी भाव है, जो अनंत धर्मणस तत्व है, जिसमें अनेक शक्तियाँ उछल रही हैं। अभी सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहा था तो उसमें यही आ रहा था कि द्रव्य दृष्टि का विषय क्या है, जिसमें अनंत सुख हैं, अनंत गुण हैं, पर ऐसा भेद के लिए जगह नहीं है। जो अभेद, अखंड, एक रूप द्रव्य स्वभाव है, ये द्रव्य दृष्टि का विषय है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया श्री गुरु कहते हैं धर्म और किसी का नाम नहीं है, सिर्फ ये वेद ज्ञान की कला तेरे को आ जाए, इसका नाम धर्म है। हम सबको अनुभूति करनी कि नहीं? तो अनुभूति करनी है कि वास्तव में नजर पलटनी है। अनुभव तो आ ही रहा है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव अनुभूति लक्षण है, ये अन्य द्रव्य में नहीं है। एक आत्मा में ही ऐसा लक्षण है कि वो अनुभव करता है, लेकिन अनादिकाल से पर का ही परिचय होने के कारण अपने को भूला है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखो अन्यमतियों में कहानी है कि जब भगवान ने मनुष्य को बना दिया तो भगवान ने सोचा यार ये तो हमने बहुत खतरनाक चीज़ बना दी। समझ में आया कि नहीं आया? और बोले जे परेशान बहुत करेगा मुझे, ये ढूंढेगा बहुत। तो बोले कहाँ छुप जाऊँ? तो बोले कहीं नहीं, इसी के अंदर छुप जाओ। ये अपने अंदर नहीं खोजेगा, सारी दुनिया में खोजेगा। समझ में आया? ऐसे ही जीव स्वयं भगवान है, लेकिन अपन अपने को भगवान नहीं मानते। अपन को अपनी महिमा नहीं आती, हमेशा अपन को पर की महिमा आती है।
देखो जब देखो पर की महिमा, शिखर जी की महिमा, इसकी महिमा, पार्श्वनाथ की महिमा, आज मोक्ष करने वाला के आज फलाना है, आज ढिकाना है, आज तो गोला चढ़ाना ही है चाहे कुछ हो जाए, आज तो शिखर जी में जाके चढ़ाना है। जब देखो पर की महिमा, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण द्रव्य हूँ, मैं स्वयं चैतन्य पिंड हूँ, मुझे किसी अन्य भगवान की दरकार भरकार नहीं, मैं स्वयं अपने आप में सदा काल शुद्ध हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। ऐसी महिमा अपनी अपने को नहीं आती। और दूसरा करावे तो थोड़ी देर तो आवे, फिर कहे ओ भैया बात तो सही है, निश्चय नहीं से तो ऐसा ही है। क्या कहता है? और अंदर में वो व्यवहार नय का पक्ष बैठा रहता है। व्यवहारी बोलता भी अशुद्ध है, मानता भी अशुद्ध है और अनुभव भी अशुद्धि करता है। समझ में? और मोक्षु, अभी पंडित जी बता रहे थे मुँह मुँह मुछू बता रहे थे ना, तीनों एक धारा में मिल गए। मोक्षु क्या हो रहा है? बोलता शुद्ध है, बाकी अनुभव अशुद्ध कहीं करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिर्फ बोलने में फर्क ना पड़े भाई साहब, अगर बोलने से और थोड़े से बाहर के क्रिया में फर्क पड़ गया हो और इससे अपने को अपन मोक्ष मार्गी मानते हो तो भ्रम में मत रहना, ये भी मोक्ष मार्ग नहीं है। जब तक अनुभव में ऐसा ना आ जाए तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। तो देखो अभी का समय तो विशेष हो गया, सबको जाना होगा। 1 घंटा ही हुआ है मेरे को, तो प्रवचन 9:15 से प्रारंभ हुआ था, 9:20 से, ठीक है। तो अब आचार्य इसी बात को और गहराई से समझाते हुए क्या कहते हैं, देखो 2 मिनट में इसको पढ़ रहा हूँ, पर रात को पुरुषार्थ समझाना था ना, वैसे मैंने बिना ही पढ़े पुरुषार्थ समझा दिया। यही पुरुषार्थ है और कोई पुरुषार्थ नहीं है। जैसे वो टीवी में तुमने वो देखे होंगे ना, धारावाहिक आते थे पहले, सीरियल वगैरह, तो वो क्या करते थे कि उसको कहाँ लाके छोड़ देते थे? सस्पेंस में लाके कहते थे इसका अगला एपिसोड में बताएंगे कि क्या होगा। होता जाता कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ है क्या। हमारे गुरुजी डॉक्टर साहब कहते थे बम्बईया फिल्म मतलब क्या? 2 लड़की 1 लड़का, समझ में आया? अथवा 2 लड़के 1 लड़की। एक तो थीम ये है, और दूसरी थीम कौन सी है? लड़की अमीर लड़का गरीब, अथवा लड़का अमीर लड़की गरीब। बस इस पर पूरी तुम्हारी बम्बईया फिल्में बनती हैं, वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही धर्म में भी चाहे कितने ही कुंडी घुमाओ, कितने ही विधान पढ़ो, असली धर्म सिर्फ इतना ही है कि पर्याय दृष्टि छूट जाए और द्रव्य की दृष्टि हो जाए, बस ये असली धर्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं है। बाकी सब व्यवहार लेके खाते में जमा कर देना। और ये व्यवहार नय का खाता भी क्यों है, इसकी चर्चा शाम को बताऊंगा। सहजानंदी।